हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शुरू करते हैं। बायर्स कैसे लें, बायर्स को कहाँ से ढूंढें, बायर्स से आप ऑर्डर कैसे लो और बायर आप इसे ऑर्डर क्यों लें। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सपोर्ट करने के लिए बायर के कहाँ से हमें ऑर्डर मिले। तो मैं शुरू करता हूँ, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताता हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। बहुत ऑप्शंस हैं, अनलिमिटेड। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, उससे डायरेक्ट विजिट। सबसे पहले आप डायरेक्ट विजिट करो। डायरेक्ट विजिट मतलब आप यहाँ पे हो और दूसरी कंट्री में है, उसके ऑफिस पहुँच जाओ सीधा और अपना बैग दिखाओ, अपने सैंपल्स दिखाओ या अपनी प्रेजेंटेशन दिखाओ। मिलो, मिले तो मिले, नहीं मिले तो कार्ड तो मिल जाएगा। डायरेक्टली जो उसका बाइंग हेड पर्सन है उसका ईमेल मिल जाएगा आपको या उसका कार्ड मिलेगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद और उस कंट्री में और भी लोग होंगे या उस होलसेल मार्केट में और भी लोग होंगे, उनसे मिलो। तो डायरेक्ट विजिट इज़ द बेस्ट, सबसे डायरेक्ट विजिट। ठीक, उसके बाद है उनके हेड ऑफिस पहुंच गए। अब वो जो लोग हैं जहाँ पे उनकी शॉप्स हैं, होलसेल शॉप्स हैं, वहाँ जाकर डायरेक्टली मिल लो। अदरवाइज़ वो लोग ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन लगाते हैं ईयर में 2 बार। कभी कोई फ्रांस में लगाता है, कोई यूएसए में लगाता है। वो लोग खुद अपने सेल के लिए लगाते हैं। उस ट्रेड फेयर में आप पहुँच जाओ विद योर कैटलॉग और विजिटिंग कार्ड और उनको देना शुरू कर दो। आप देंगे, वो जानेंगे हाँ ये कंपनी है, सब कुछ है। हो सकता है ऑर्डर अपॉइंटमेंट के लिए बोलो या सैंपल वहीं दिखा दो, उसका टाइम हो। अदरवाइज़ बोलो कि फेयर के बाद हम आपसे मिलते हैं। इस तरह से उनसे मीटिंग करने की कोशिश करो। एक बार मिलना ज़रूरी है। विदाउट मीटिंग बायर आपको ऑर्डर कैसे देगा? कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। यहीं से बैठे हुए ईमेल कर रहे हैं, कभी मिले नहीं है, वेबसाइट देख ली या आपने बोला मैं बहुत बड़ा हूँ, उसने भी बोला, फिर आपको भी दिक्कत होगी कि भी कैसे पेमेंट आएगी वहाँ से। मतलब वो बड़ी कंपनी है नहीं है, उसने बोला कि मैं पैसे दे दूँगा आपको, तो पैसे क्यों देगा आपको? मैं कहता हूँ कि लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए क्या, आपको 10,000 भी नहीं देगा विदाउट आपको जब तक जानता नहीं है। हाँ, एक बार कांटेक्ट कर लिया आपने, काम अच्छा किया तो रिपीट आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, मिलता रहेगा। तो एक होता है ट्रेड फेयर विजिट। ट्रेड फेयर में आप वहाँ पे कुछ एग्जीबिशन होते हैं आउट ऑफ इंडिया, जैसे जर्मनी में लगता है, हांगकॉन्ग में लगता है। वहाँ पर हम इंडियंस एक्सपोर्टर लगाते हैं। आपको डिटेल मिल जाएगी दूसरे एक्सपोर्टर कहाँ लगा रहे हैं, आपके कंपटीशन कहाँ का एग्जीबिशन लगा रहे हैं। तो वहाँ आप फेयर लगा सकते हो। आप खुद अपने प्रेजेंटेशन करो, वहाँ पे ट्रेड सैंपल्स लगाओ, अच्छे अच्छे सैंपल्स लगाओ। बायर्स विजिट करेंगे और आपको कुछ नए बायर्स मिल जाएंगे और आपकी कंपनी की पब्लिसिटी होगी वहाँ पे। ये भी अच्छा ऑप्शन है। दूसरा है कि उनके जो फेयर्स होते हैं कंट्रीज़ में, फेयर्स इन देयर कंट्रीज़, जो वहाँ पे आप मिल लिए, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। उनकी फेयर डायरेक्टरी होती है, फेयर डायरेक्टरी ले लो या ऑनलाइन भी डाटा मिलता है। जो फेयर है, जो एग्जीबिटर्स होते हैं, तो उनके फेयर डायरेक्टली ले ली, ईमेल इकट्ठे कर लिए, फ़ोन डाटा इकट्ठा कर लिया, सब इकट्ठा करना पड़ेगा डाटा आपको। अब जब डाटा इकट्ठा कर लिया, कुछ यहाँ से कर लिया, कुछ ऑनलाइन कर लिया, कुछ चैम्बर्स होती हैं हर कंट्रीज़ की, उनकी डाटा से ले लिया, कुछ एम्बेसी से कर लिया, कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं एग्जीबिशन ऑनलाइन आपको बहुत डाटा मिलेगा, पुराने कुछ कॉन्टैक्ट्स मिल गए, सब आपको डाटा मिल गया। आप डाटा इकट्ठा करके आपने एक्सेल शीट में डाल लिया, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, स्पेशली ईमेल और कंट्री। तो कंट्री वाइज आप उस मेल डाल सकते हैं। मेल क्या, एक ही मेल जाएगा, पिक्चर्स का एक ही लॉट जाएगा। उसको भेजने का तरीका है, या तो आप बहुत बड़ी टीम रखो जो मेल्स भेजती रहें, या आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से में जैसे आप लेबलिंग करते हो उस हिसाब से बायर का डियर, ये डियर, उसमें बायर अपने अपना नाम आ जाएगा, मैटर सेम रहेगा, नीचे थैंक्स, जो भी है चेंजेस करके आप वन क्लिक सारे सबको मेल भेज सकते हो। ये भी अच्छा ऑप्शन है। ये करना भी चाहिए और करते भी हैं लोग। मतलब मंथ में एक बार इस तरह से जितनी भी लिस्ट है उनको भेज दो। लेकिन न्यू बायर जो आपको चाहिए उनको भेजना, जो रेगुलर बायर है उनको मत भेजना। उनसे आप जैसे काम कर रहे हो उनको ड्यूटी, उनको प्रोडक्ट दो, उनको क्वालिटी दो, उनको सर्विस दो। कोई भी ये बायर नहीं चाहेगा कि मेरे कंट्री के अंदर आप मेरे से माल खरीद रहे हो और मेरी कंपटीशन को भी माल दे रहे हो, तो उसको नहीं। उसको अपने तरीके से उसकी एक टीम बना दो। जैसे जो बायर आपको काम दे रहा है उसके लिए एक मर्चेंडाइजर रख दो, भाई तेरा ड्यूटी है, मैं आपको गाइड करूँगा मर्चेंडाइजर को, और आप इस बायर को पकड़ो। उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप दूसरे आगे प्रमोशन मार्केटिंग में चले गए। तो एक्सपोर्ट में ये है। और पकड़ने का तरीका क्या है? वेबसाइट्स बना दो आप वेबसाइट से। लेकिन आपने जो खुद की वेबसाइट बनाई है उससे ये है कि आपको वो नहीं मिलेगा, बायर आपको ऑर्डर नहीं देगा। लेकिन यह कि वेबसाइट से वो आपको चेक कर सकता है कि हाँ कुछ है, भाई प्रेजेंटेशन है, कंपनी है, सब कुछ है।
मतलब हाँ एक कुछ ऑर्डर नहीं है बट वेबसाइट से कुछ बन रहा है, मतलब ये वेबसाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, बनानी चाहिए आपको, ज़्यादा अच्छी उसकी नहीं तो कम से कम 5-6 पेज की 10 पेज की अपनी कंपनी के बारे में, आप कौन हो, आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, कंप्लायंस है नहीं है, आपकी कौन सी क्या है, आईसी कोड बताओ, जैसे ये होता है ना बायोडाटा ऑफ द कंपनी, वो आपको वहाँ पे लिखा होगा। तीसरा और ऑप्शंस क्या है, इंडिया में ज़्यादातर कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके बाइंग हाउस होते हैं, उन बाइंग हाउस की लिस्ट ले लो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपकी दे देगी जिस भी प्रोडक्ट के आप हो, या आप नेट से देख लो, नेट पे मिल जाएंगे बाइंग एजेंट, सबके ईमेल होते हैं, सबकी वेबसाइट्स होती हैं, आपने सर्च किया बाइंग एजेंट इन दिल्ली फॉर टेक्सटाइल फॉर ये सब आ जाएगा, उनकी लिस्ट बना ली, उनको फ़ोन कॉल कर लो डायरेक्टली कि भाई मैं आपसे हमारी कंपनी है और आपके जो बायर्स हैं उनके लिए हमारा प्रोडक्ट है और ऐसे ऐसे है। वैसे तो वो बाइंग हाउस आपको ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में भी मिलेंगे, लेकिन डायरेक्टली आप मिलो। अब वो कहेंगे नहीं आप ईमेल भेजो, प्रेजेंटेशन भेजो अपनी कंपनी के बारे में, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अपने प्रोडक्ट के बारे में, और उनसे रिक्वेस्ट करो जब भी बाहर आए प्लीज़ हमें भी बुलाएं, हम भी उनको कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं प्रोडक्ट। लेकिन जो भी आप ये सब कर रहे हैं मार्केटिंग, उसके बाद प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो पकड़ेगा आपको। रेगुलर वही प्रोडक्ट लेके जाओगे तो थोड़ा सा, या प्राइस बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी देनी है आपको बाद में, और डिलीवरी टाइम पे देनी है, क्वालिटी ऑलवेज देनी है। बाइंग हाउस क्वालिटी लेगा ही लेगा, बायर कोई भी होगा लेगा ही लेगा, उसको बहुत बड़े चेन स्टोर होती है, दुकानें हैं उसकी, और उसमें वो गलत माल दे दे वो पॉसिबल नहीं है। क्वालिटी लेगा, प्राइस दे देगा, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ेगा वो महंगा, लेकिन क्वालिटी चाहिए। जहाँ क्वालिटी नहीं है आपकी कंपनी से काम करना बंद कर देगा, आपका काम धीरे धीरे नीचे होने लगेगा। तो क्वालिटी दो तो एक ही कस्टमर आपको दो बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, ठीक। और कोई पकड़ने का तरीका हो सकता है, आप डाटा इकट्ठा करना बता दिया मैंने, ईपीसी से है, एम्बेसी है वहाँ पे, उनसे आप डाटा ले सकते हो। डाटा कनेक्ट करने का तो बहुत तरीके हैं, आप लिंक्डइन से ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो, और बहुत तरीके हैं ऑनलाइन, आप खुद विजिट। उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स प्रोडक्ट्स की डाल सकते हो, नॉट यूनिक प्रोडक्ट, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो सिमिलर डाल सकते हो, जैसे कि etsy.com है, etsy.com ETSY, वहाँ पर आपने डाल दिया, आपकी सेल नहीं हो रही, मैं मानता हूँ आपने क्योंकि प्राइस ज़्यादा डाले हुए हैं, लेकिन आपकी कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती वो लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, आज के टाइम में सब देखते हैं, इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है etsy.com की, तो वो देख सकते हैं कि भाई ये कंपनी है। छोटी छोटी ऑर्डर्स मिल सकते हैं, बड़े ऑर्डर के लिए वो बड़े बार देख सकता है कि हाँ भी ये कंपनी है, इतने सालों से इतनी सेल करती है, क्या है क्या नहीं है, तो ये भी एक अच्छा है। alibaba.com है, इसमें आप प्रेजेंटेशन डाल दिया आपने, पेड वाली होती है, पेड वाली का चाहे बाद में कर लेना, अभी फ्री वाली में डाल दो, कुछ प्रोडक्ट के लिए फ्री होता है, तो उसमें डाल के, तो जब भी देखेगा आदमी की ये कंपनी कुछ आपका यूनिक प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले आप ऊपर ही पहुंच जाओगे। उसमें जो टैगिंग अच्छी करो, SEO कर दो, पिक्चर डालो तो उसका रीनेमिंग कर दो, मतलब उसको आप अपने प्रोडक्ट को ऊपर ले आ सकते हो गूगल पे, वेरी इजी है। उसमें आपको नाम लिखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट, ये कंट्री, ये हर चीज़, टैगिंग कीवर्ड्स करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। अगर किसी को अपॉइंट कर दो कि भाई ये आपकी ड्यूटी है, आपका एक काम SEO का, इसका उसका, ठीक, ये एक तरीका है। और एग्जीबिशन में आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक और तरीका है, कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है हांगकांग में सपोज, या इंडिया में लगा हुआ है, हांगकांग में लगा हुआ है, आपको पता है कि ये बायर, इस कंट्री का ये बायर उस एग्जीबिशन में आता है, तो आप उसको मेल डालो कि भाई आप जब हांगकांग आओगे तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, होटल के अंदर हॉल बुक करके आपने प्रेजेंटेशन दिखा दी किसी होटल का नियर बाय टू द ट्रेड फेयर, तो वो 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट दे सकता है आपको। या वहीं पर आपका कोई फ्रेंड पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको बोलो कि उसका प्रोडक्ट चाहे अलग है, वो कर रहा है सपोज टेक्सटाइल कर रहा है और आपका प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट्स है, तो आप हैंडीक्राफ्ट्स ले गए, उसको बोला कि मेरा बायर आ रहा है, तो जब बायर आएगा तो वो बैठने की जगह मिल जाएगी, वहाँ पर उसने प्रेजेंटेशन कर ली, मीटिंग कर ली। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट तो दिखाना अलग बात होती है, मिलना ज़रूरी है, वो आपसे मिल लेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से बायर को अपने शोरूम में, अपने फैक्ट्री में बुलाओ, एक बार उसने जगह देख ली तो आपका ऑर्डर, वो हमेशा कोई पेमेंट के लिए भी कुछ नहीं करना, वो देगा ही देगा, काम चलता ही रहेगा। उसके बाइंग एजेंट को सही रखो, उसको सही रखो, तो आपका काम हमेशा बढ़ेगा। कोई अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डाटा लेके आऊँगा जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो।